ইসলাম দরদীয় ভাই সকলেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমি সেই গায়ের মুকাল্লিদ ওয়াহাবিদের একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। যে ওয়াহাবিরা বলে যে নবীজি যদি মালিক ও মুখতার হয়, নবীজি যদি হাজির এবং নাজির হয়, তাইলে কারবালাতে ইমাম হোসেনকে কেন বাঁচাইতে পারলেন না? ভিডিওটা আপনারা দেখবেন, তারপরে আপনাদের সামনে আমি উত্তর নিয়ে আসব। উত্তর আপনাদের সামনে নিয়ে আসব। উত্তর দিয়েছেন আমাদের জামাতের একজন বড় আলিম হযরত আল্লামা ফারুক খান রাজভী সাহেব। আপনারা আগে সেই ভিডিওটা দেখেন, যে ভিডিওটার মধ্যে গায়ের মুকাল্লিদ ওয়াহাবি বলেছে যে নবী যদি মালিক ও মুখতার হয়, নবীজি যদি জিন্দা নবী হয়, নবীজি যদি হাজির এবং নাজির নবী হয়, তাইলে কারবালাতে ইমাম হোসেনকে বাঁচাইতে পারলেন না কেন? हुजूर मौजूद हैं तो फिर हजरत हुसैन के करबला में क्यों नहीं बचाया हुजूर ने? हुजूर मौजूद हैं, हाजिर और नाजिर थे, तो फिर इस कदर जो जंगें लड़ी गईं। অভিনন্দন। সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলীগণ, দূরে এবং কাছে, দেশে এবং প্রবাসে যারা যেখান থেকে দেখছেন, সকলকে অজস্র ধন্যবাদ এবং আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। আপনারা শুনলেন, এই হলো ভারতের নিবাসী যে এখন সৌদি আরবে থাকে, নাম হলো এর মেরাজ রাব্বানি। সে নিজের জবান থেকে বলেছেন যে নবী যদি হাজির ও নাজির হয়, নবী যদি মালিক ও মুখতার হয়, তাইলে কারবালাতে যে ইমাম হোসেন শহীদ হয়ে গেলেন, তো বাঁচাইলেন না কেন? এতরাজ আপনারা শুনলেন। এদের বলার উদ্দেশ্য যে নবীজি জিন্দা নয়, নবীজি মালিক ও মুখতার নয়। আরো সে বলতেছে যে আরো অন্য অন্য জং হলো, সেই জঙ্গে সাহাবায়ে কেরামদেরকে বাঁচাইতে পারলেন না কেন? আমি এ সম্পর্কে উত্তর দিতে পারি, কিন্তু আসেন হযরত আল্লামা মৌলানা ফারুক খান রাজভী সাহেব কি উত্তর দিয়েছেন, আগে সেই উত্তরটা আপনারা সমাপ্ত করেন। वो तो मैं दलील दूंगा, तो भी कभी मुहर्रम का प्रोग्राम सुनिए, मेरा सीडियां है कि रसूलुल्लाह करबला में भी मौजूद थे और कहाँ कहाँ मौजूद थे। लेकिन उसका एतराज है कि अगर रसूल हाजिर है और ताकत इख्तियार रखते तो हुसैन को बचाया क्यों नहीं? मैं कहता हुसैन ही को तो बचाया है। तेरे समझ में नहीं आया? अरे हुसैन को ऐसा बचाया कि हुसैन करबला में फना होकर भी बका पा गया, और यजीद ऐसे मिटा कुस्तुतुनिया जाके लौट के बाद भी मिट्टी में मिल गया, खत्म हो गया। कुस्तुतुनिया की हदीस सुना सुना के जिंदा करने की कोशिश कर रहे हो, मगर ऐसा मरा तुम्हारे दिलों में भी जिंदा नहीं रह पाया। अगर हो हिम्मत तो अपने किसी बेटे का नाम यजीदी रख के बता दो। हिम्मत हो तो रखो। एक हुसैन करबला में शहीद हुआ, करोड़ों गुलाम हुसैन पैदा हो गए। हुसैन ऐसा जिंदा जावेद है। और हुसैन जिंदा कैसा है? मैं नहीं कहता हुसैन जिंदा है। हुसैन को नबी ने क्यों नहीं बचाया? बचाया, बहुत बचाया। ऐसा मकाम अता किया, ऐसी बका अता किया कि कुरान ने कहा वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबिलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, वो जिंदा है और अपने रब के पास रिस्क पाते हैं। तो हुसैन तो जिंदा, हुसैन की जिंदगी को तो गवाह कुरान दे रहा है। जिंदा ऐसा कि रिस्क दिया जाता है। और यजीद के बारे में अज़ाबुन अलीम, अज़ाबुन अज़ीम, सख्त अज़ाब में। और अगर जिंदा ना होता, अच्छा एक चीज बताइए, हुसैन को रसूल ने बचाया क्यों नहीं? अरे हुसैन बचने कब गए थे? अरे जो खुद मिटने जा रहा उसको कौन बचाए? अरे हुसैन बचने नहीं गए थे, दीन बचाने गए थे। इमाम अली मकाम को मालूम था एक हुसैन फना होगा बज़ाहिर, अल्लाह बका ऐसी देगा कि करोड़ों गुलाम हुसैन पैदा हो जाएंगे, और मेरा एक शहीद होना इस्लाम की ऐसी हयात नौ का सबब बनेगा कि गरीब नवाज ने कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्तर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन ने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियादों को बचाया। और मोहम्मद अली जौहर को कहना पड़ा
अरे तुम क्या समझ रहे हो, हुसैन को नबी ना बचा सके, गलत समझ रहे हो। कत्ले हुसैन तो असल में मर गए यजीद है, मारा तो यजीद है, हुसैन का मरा है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। चलिए इमाम हुसैन को नहीं बचा सके रसूल, अच्छा चलिए ठीक है, कुरान की आयत सुना देता हूं। इस तरह की आयतें कुरान में जगह ब जगह मौजूद है। एक आयत आईना दिखाने के लिए काफी, पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान आयत 183। इरशाद होता अल्लाह फरमाता है, कुल कद जाअकुम रसूलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फलिमा क़त्लुमूहुम इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब आप फरमाइए, ऐ लोगों, ऐ बनी इसराइल से खिताब है, तुम मुझसे पहले बहुत सी खुली निशानियां तुम देख चुके, मुझसे पहले जो अंबिया ने लाया, और जो हुक्म लाए वो तुमने देखा, और उसके बाद भी तुमने नबियों को क्यों कत्ल किया? निशानियां देखी, नबी को अंबियाओं को कत्ल किया। अब बताओ, अगर तुमने निशानियां देखी तो अंबिया को क्यों कत्ल किया? अगर तुम सच्चे हो, कुरान कह रहा है कि बनी इसराइल वो है जिन्होंने एक नहीं हजारों अंबिया को कत्ल किया था। बल्कि हदीस और रिवायतों में तो यह है कि बनी इसराइल कौम इतनी नाबिकारा थी कि बाज वक्त तो एक दिन में 1,000 अंबिया को शहीद किया इन्होंने। अब कुरान में मौजूद है कि अंबिया शहीद हुए, और किया किसने? बनी इसराइल में। तो अल्लाह ने अपने नबियों को क्यों नहीं बचा लिया? तो कहो ना, अल्लाह को भी इख्तियार नहीं है, अल्लाह को भी पावर नहीं है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह चाहता तो बचा सकता। मौत बरहक है, अल्लाह की मशीयत यह है कि मरना तो बरहक है, शहादत की मौत आला मौत है, इसलिए नहीं बचाया जाता। अब एक वाकया सुनाता हूं, उसके बाद फिर कुरान ने कितना बेहतरीन जवाब दिया इन जैसे काफिरों को। मौत तो बरहक है, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। आए बंदे, अब तेरी मर्जी, तू कौन सी मौत को पसंद करता है? मेरी राह में शहादत की, के घर में बैठी हुई? तू मुझसे दुआ कर, शहादत की दुआ कर, शहादत दूंगा। मौत तो बरहक है। और यकीन ना हो तो सुनो, जंग ओहद के लिए रसूलुल्लाह निकल रहे। अल्लाह के नबी ने कहा, लोगों अल्लाह ने हुक्म दिया चलो ओहद की तरफ। अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक आया, कहता मोहम्मद साथी हमारे कम है। मुनाफिक था, कुफार ज्यादा है, लड़ेंगे, शिकस्त होंगी, हम ज्यादा मारे जाएंगे, हमारी मौत हो जाएगी, हमको नुकसान होगा। मैं आपसे ज्यादा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उम्र रखता हूं, आपसे ज्यादा जंग की मुझे समझ है, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी राय मानिए, इस जंग को टाल दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं जंग अपनी मर्जी से नहीं करता, हुक्म खुदाबंदी के तहत करता हूं। फतह और शिकस्त का इख्तियार उसको है, मैं उसकी मर्जी पर हूं। ये नहीं गए अब्दुल्लाह इब्न उबई, कहा अच्छा हम नहीं जाएंगे, जाओ आप ही जाओ, मौत के मुंह में जाना चाहते हो जाओ। गए, हालात मालूम है क्या हुआ? जंग ओहद में शिकस्त हुई बाज़ाहिर मुसलमानों, कसीर सहाबा शहीद हुए, लौटे। अब इन्होंने क्या कहा, जरा ये कुरान ही इनके जुमले भी दोहरा रहा है, जवाब भी अल्लाह ही अता फरमा रहा है। ऐसा लग रहा आज के बदतरीन मुनाफिक को जवाब दिया जा रहा है, अब्दुल्लाह इब्न उबई जो इनका बाप था उसके जरिए। सुन लो अब क्या है, पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान आयत 168, पारा 4 आले इमरान आयत 168। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम वक़ादू वलौ अतअूना मा क़ुतिलू। और महबूब वो आपसे कहते हैं कि अगर हमारी बात मान लेते तो इतने सारे लोग कत्ल ना होते। आपने हमारी बात नहीं मानी इसलिए सब कत्ल हो गए। हम तो चाह रहे थे मौत को टाले, आप ही खुद मौत के मुंह में गए। ऐ महबूब, वो जिन्होंने अपने भाइयों को कहा लिइख़वानिहिम, अब यहां भाई साहबा को उनसे भाई उस हिसाब से नहीं कहा जा रहा है, वो तो काफिर थे, मुनाफिक थे, इस मुनासिबत से के कबीले और नस्ब के एतबार से एक ही जगह के थे। तो अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम, और जिन्होंने अपने भाई को कहा वक़ादू, और खुद बैठे रहे, खुद जंग में नहीं गए, खुद जिहाद नहीं किया, खुद नहीं लड़े, और अपने भाई मुसलमानों से कहते हैं अगर हमारी बात मान लेते, लौ अताऊन, हमारी बात मान लेते, माँ को तेलू, तो कत्ल ना होते। कुल महबूब फरमाइए, फदरऊ अन अनफुसहुमुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, तो जब तुम्हारी अपनी मौत तुम्हारे घर में आए तो अपनी मौत को टाल के बताओ।
टाल सकते हो? नहीं। मौत घर में भी आएगी, मौत पहाड़ के अंदर भी खो में जाओगे आएंगी। मौत अगर तुम किला लोहे का बना लो और उस लोहे के किले में छुप भी जाओ आएंगी। मौत बराक है, तुम अपनी मौत को टाल नहीं सकते। अब सादत यह है कि हुसैन की तरह करबला में आ, शहीद होकर मौत को गले लगा और जिंदगी और फना को मिटाकर बका को हासिल कर ले, या वो है कि बिस्तर मर्ग पे मर जा। फिर तो हुसैन ने बिस्तर पे मरना पसंद नहीं किया, कहा करबला जाऊंगा। और जब जब रोका गया, हुसैन मत जाओ, कहा मेरे नाना से वादा है मेरा, मैं बचने कब जा रहा हूं, इस्लाम बचाने जा रहा हूं। कहा गया हुसैन कत्ल कर दिया जाओगे। मालूम है हुसैन बाप के साथ गद्दारी की थी इन लोगों ने, अहले कुफा ने, मालूम है भाई के साथ गद्दारी की, मालूम है हुसैन तुम्हारे साथ भी गद्दारी होंगी, मालूम है शहादत मुकद्दर है, तुम देख रहे हो कि मैं मरूंगा, ये नहीं देख रहे कि शहीद आजम कहलाऊंगा। अब रसूल तो मौजूद है, तौसीफ मेराज साहब कह रहे रसूल मौजूद है, हुसैन कत्ल हो रहे थे तो क्यों नहीं बचाया? अच्छा कुरान नहीं पढ़ा क्या? इन्ना नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदे मैं तेरी शगे रग से ज्यादा करीब। तो हुसैन मोमिन है या नहीं? और जो हुसैन को मोमिन ना करे उससे बदतर काफिर नहीं रुए जमीन पर। हुसैन मोमिन नहीं, मोमिनों का सरदार है। तो हुसैन से भी अल्लाह करीब था, तो अल्लाह ने हुसैन को क्यों नहीं बचाया? तुम्हारे अकीदे के हिसाब से तो रसूल करीब नहीं थे, तुम्हारा अकीदा, हमारा तो है। तो जिस तरह अल्लाह के रसूल करीब थे, अल्लाह भी करीब था, अल्लाह ने भी नहीं बचाया, रसूल ने भी नहीं बचाया। अरे अल्लाह मैं भी नहीं बचाऊंगा हुसैन को, रब्बे कायनात तू भी ना बचा, इसलिए कि हुसैन बचने नहीं आया, इस्लाम बचाने आया। शहादत मुकद्दर है। तो ये ऐसे जाहलाना इनके एतराज़ात होते हैं। और एक आखिरी बात, 1952 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, अल्लाह ने अपनी मस्जिद क्यों नहीं बचाया? इन्होंने कहा साहब गौसे आजम की मज़ार पे बमबारी होती है, जर्जिस कह रहा था हिंदुस्तानियों को जुलूस निकालना पड़ता है, अल्लाह के घर के लिए तुम क्यों जुलूस निकालते हो भाई? काय के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना ली? देख लेंगे अल्लाह अपनी मस्जिद। बैतुल मुकद्दस यहूदियों के कब्जे में चला गया, क्यों नहीं बचा पा रहे हो?